बोलो जय महाराष्ट्र। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे हरिहर फोर्ट, दुर्गावती वाटरफॉल और हम क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसे रहा, क्या दिक्कतें मुश्किलें, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा आपको। हर हर महादेव। चलिए शुरू करते हैं हरिहर फोर्ट की अपनी थोड़ा एक्सपीरियंस। मैं इसमें कुछ भी बोर नहीं करूंगा कि मैं कैसे आया कैसे नहीं आया, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। मैं जस्ट अपना एक्सपीरियंस और दो बातें आपसे शेयर करूंगा बस, और कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं। चलो शुरू करते हैं। आपने देखा होगा क्लिप में, मतलब इतनी ऊंचाई नीचाई चढ़ाई। अब सुना भी होगा कि इसकी जो 80 डिग्री इंक्लाइन पे इसकी चढ़ाई है। सोचो बॉस, 80 डिग्री है। सीढ़ियाँ है ना, ऐसे ही पकड़ पकड़ के ऐसे ही चढ़ना पड़ता है। चढ़ तो चलो आराम से जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसे पकड़ के ईजिली तरीके से आराम से चढ़ जाओगे। लेकिन जब बात आती है ना उतरने की, कि उतरें कैसे, तो उतरने में और दिक्कत आती है, क्योंकि ऐसे उल्टे तो उतर नहीं पाओगे। चलो वो उतरना का मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले व्यू एंजॉय करिए। ये चढ़ने के बाद थोड़ी और सीढ़ियाँ और थी। ये मतलब देखो तुम, इसमें किस लेवल तक का कोई सपोर्ट नहीं, कोई रेलिंग नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो हम अगर हमसे कुछ हो जाए तो हमें कहीं से मदद भी मिल जाए, किसी भी तरीके की कुछ भी नहीं। थोड़ी सी लापरवाही, सीधे हम 3700 फीट नीचे, भाई समझ रहे हो, सीधे 3700 फीट नीचे। ये 3700 फीट की ऊंचाई पे है, 3700 फीट। बस हम गए यहाँ। पता है, यहाँ एक रोमांच, ऐतिहासिक, ये सारी चीज़ें एक अलग ही लेवल पे दी गई हैं, अलग ही लेवल पे। बॉस हम ऊपर पहुँचे और जब यहाँ के जो व्यू, मैं मतलब क्या बताऊँ, यहाँ से ऐसा दिख रहा था जैसे ढक्कन होता ना, ढक्कन के पठार जो होते एकदम बिल्कुल सेम डिक्टो, यही इसी को ही ढक्कन के पठार कहते हैं। ये इतने बड़े बड़े पहाड़ बहुत से देखे होंगे, मसूरी के होते हैं, मनाली के अलग होते हैं, लेकिन जो महाराष्ट्र के पहाड़ नहीं, पठार बोलो इन्हें, अलग ही लेवल के एकदम। सब पहाड़ होंगे जिनकी चोटी होती है, किसी पहाड़ का कोई ऐसा चोटी वाला सीन है ही नहीं। बस ऊंचे बड़े बड़े, बहुत ही मतलब अलग लेवल के। हम जैसे तैसे चढ़े, ऊपर पहुँचे। हमें ऐसी बात नहीं है कि मतलब डर लग रहा था हमें, रोमांच भी आ रहा था, देखने में चीज़ों को देख रहे थे, अच्छा भी लग रहा था, व्यू भी एंजॉय किया, मतलब। लेकिन एक अंदर डर होता ना, वो था। अब ये देखो हमारा उतरने का एक्सपीरियंस, ये बहुत छोटा है, इसमें एक बार में एक ही आदमी निकल सकता है, आ सकता है। ये मैं जस्ट अभी यहाँ पैर रखने वाला हूँ, और उसके बाद तुम बस सामने देखो क्या 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 कंडीशन है। ये पैर रखा और जस्ट सामने 3700 फीट गहरी खाई दोस्तों, 3700 फीट गहरी खाई। ये मेरा बस थोड़ा एक्सपीरियंस था हरिहर फोर्ट का। ऐसे उतरा, ऐसे चढ़ा, ये मतलब अलग ही चीज़। फिर मैंने बताया ना एक दुर्गावती वाटरफॉल जो जस्ट यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे है। चलो और वहाँ चलते हैं। ये कुछ नज़ारे, ट्रैकिंग दूर से ऐसा दिखता है पानी में मतलब अलग चीज़। देखो अभी ये दुर्गावती वाटरफॉल जो है, ये हरिहर फोर्ट से मात्र 15 मिनट की दूरी पर है। अब हम आ गए हैं अपने ट्रैकिंग पे। हमें क्योंकि नीचे जाने के लिए हमें ट्रैकिंग करनी पड़ेगी इसमें, जिसमें हमें ट्रैकिंग करने में टाइम लगता है आधा से 1 घंटा आप मान के चलो। लेकिन जो 1 घंटे का सफ़र है ना, अभी तो उतरना है, लेकिन फिर भी थक जाते हैं क्योंकि बॉडी थकती है। नज़ारे में मानता हूँ बहुत अच्छे होते हैं, मतलब हाँ एकदम अलग ही लेवल के होते हैं, लेकिन थकान भाई होती है। कुछ भी आप एक्टिविटी करो, पता है कि आगे चल के हाँ चीज़ें अच्छी दिखेंगी, नज़ारे खूबसूरत होंगे, सुंदर होंगे, लेकिन जो थकान है वो होती है। वो हमें हुई, ट्रैकिंग करी। लेकिन जो दुर्गावती वाटरफॉल है, हमें इसका कोई भी आइडिया नहीं था, कैसा भी आइडिया नहीं था कि हम आज जाएँ, कि हमने देखा भी है क्या करें। हम जस्ट हरिहर फोर्ट पहुँचे, जो वहाँ 2 चेर मतलब थोड़े बहुत लोग रहते हैं जो किले में ही रहते हैं, किले की रखवाली करते हैं। जस्ट उन्होंने हमें बताया कि अब वहाँ और जाओ। ये पानी दिखा हमें नीचे, जो सीधे झरना से वाटरफॉल से आ रहा है। पहुँचे, ये बीच बीच में से पानी भरा हुआ है, और ये उतर के यहाँ से झरने तक का रास्ता अपना ऐसा ही है, पत्थरों से भरा हुआ, घिरा हुआ।
मतलब यहाँ कोई समतल ज़मीन है ही नहीं कि जिस पे हम अपना नॉर्मल तरीके से पैर रख सकें सीधा, नहीं, कोई मतलब नहीं है एकदम ऐसा। लेकिन हाँ, लेकिन झरना वास्तव में बहुत सुंदर था। हम उसके पास पहुँचे, जो पानी गिर रहा था उसकी आवाज़ एकदम अलग चीज़ है। फिर हम उसमें नहाए भी, वो चीज़ अलग थी। हाँ दोस्तों, वो चीज़ अलग थी। ये सारी मैं देखो, ये मैं आ रहा हूँ, बहुत मुश्किल है, मतलब ऐसा नहीं है कि चीज़ें ईजी हो। लेकिन हाँ, दुर्गावती वाटरफॉल यहाँ का एक्सपीरियंस एकदम अलग लेवल था हमारा। ये पहली बार मैंने मतलब वाटरफॉल विज़िट किया था अपना, और एकदम अलग चीज़ सी वाइब्स आ रही थी। ये गिर रहा है ऊपर। अभी तो पता है, अभी ये मैं यहाँ पे ऑफ सीज़न में गया था। तो यहाँ का पीक सीज़न होता है वो मानसून होता है, जैसे बरसात का जो समय होता है वो सीज़न कहता है यहाँ पीक। ये जो मैं यहाँ पे गया हूँ ना, ये जो जगह है, अगर मैं ये जस्ट ये आगे वाली, ये पत्थर के आगे वाली, मतलब यहाँ अगर मैं पीक मानसून में आता ना, तो मैं लिटरली, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इसके इतना जो पास में खड़े होकर जो मैं शूट कर रहा हूँ, जो मैं वीडियो मैंने बनाई है, मैं बना ही नहीं पाता। जो ये कुंड है, जो ये नीचे जो तालाब सा है जिसमें मैं बैठा हुआ हूँ, ये सामने, मैं नहा ही नहीं पाता। इसमें यहाँ तक आने के लिए मना है बिल्कुल। मानसून में इतना भर के चलता है, एकदम अलग लेवल का डेंजर्स। बस दोस्तों यही था। आप हरिहर फोर्ट जाओ तो दुर्गावती वाटरफॉल ज़रूर जाओ। यहाँ भी एकदम अलग एक्सपीरियंस, अलग सारी चीज़ें महसूस करोगे, और यकीन मानो मज़ा आ जाएगा। ये महाराष्ट्र की खूबसूरती। ठीक है, बाय।